बसंतपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। उस गांव की खूबसूरती ये थी कि वो गांव सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा करता था। उस गांव में एक चंद्रावती नामक भयानक चुड़ैल भी फेमस हुआ करती थी। लोगों का कहना था कि एक टाइम था कि उसका भी एक हंसी खुशी से परिवार रहा करता था, लेकिन समय की मार और उसके पिताजी के दुर्व्यवहार ने उसे बर्बाद करके रख दिया। चंद्रावती के कर्जदार और कर्ज मांगने वाले कुछ व्यापारी उसके घर पे आके उसे परेशान करने लगे। उसके बाप ने उनसे कुछ उधार लिया था। चंद्रावती बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ करती थी। वो दिन रात यही सोचती कि कैसे वो सारा कर्ज चुकाए और कर्ज से विमुक्त हो जाए। दिन प्रतिदिन कर्जदारों का कठोरपन बढ़ता जाता था और वो लोग चंद्रावती को परेशान करने लगते थे। चंद्रावती बहुत सोचती कि कैसे इन लोगों का कर्ज माफ़ हो जाए, लेकिन वो असफल रही। उसने आत्महत्या करने का सोचा मरने के बाद तो शांति मिले। चंद्रावती के मरने के बाद गांव में एक घनघोर अंधेरा छा गया। लोगों ने अपने अपने घर में ताले लगाने शुरू कर दिए। लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर के मारे। लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, और जो लोग निकलते थे उन लोगों की हालत खराब हो जाती थी। खास करके चंद्रावती के घर के पास होकर जो गुजरते थे उनकी हालत और भी खराब हो जाती थी। समय बीतता गया और लोग उसकी बातों को भूलते गए। लोग पहले के जैसे जीवन व्यतीत करने लगे। लोग चंद्रावती के बातों को भूल जाने लगे और वो लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने लगे। लेकिन चंद्रावती का घर वैसा का वैसा ही रहा, डरावना, ठंडा है। कुछ सालों बाद गांव में एक रवि नाम का लड़का आया। वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए आता है। वो अपने घर में बैठा ही होता है कि सोचता है कि कहाँ खोला जाए हॉस्पिटल। चलो गांव के लोगों से बात करते हैं। कर इधर उधर देखता रहता कि कहाँ अच्छी हॉस्पिटल खोलने की जगह मिले। गांव के लोगों से रवि बातें किया करता, राय मशवरा लेता रहता कि कहाँ अच्छी जगह मिले और वो अपना हॉस्पिटल खोल सके। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ज़्यादा समझाए कि यहाँ हॉस्पिटल खोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक भयानक और डरावनी चुड़ैल रहती है। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता है और घूमते घूमते चंद्रावती के घर चला जाता है और कहता है, यहाँ कौन सी चुड़ैल रहती होगी? मुझे तो ये खंडहर लगता है। मुझे लगता है रात के जानवर यहीं पे आके सोते होंगे। यहाँ कौन आएगा चुड़ैल से डरना। ये कह के रवि घर चला जाता है। लेकिन चंद्रावती की आत्मा ये सारी बात सुन लेती है और वो उसे सबक सिखाने का तरीका जानती है। रवि को वो सारी बात बताई गई जो चंद्रावती के साथ इस गांव में कराया गया था। रवि इन सब की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगा, लेकिन रवि को लगा क्या बकवास रही है। कोई मरने के बाद भी जिंदा रहता है क्या? वो भी जला के मरने के बाद? गांव वाले पागल हो गए। लेकिन रवि रात को बैठा सोच रहा था कि अगर इनकी बात सही निकली तो मेरा तो करियर बर्बाद है। मैं गांव में हॉस्पिटल कैसे खोलूँ? गांव वालों का डर बाहर निकालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे उस झोपड़ी पे जाके वो जो भी चुड़ैल है उससे बातें करनी होगी या फिर उसे यहाँ से भगाना होगा। तब जाके मेरा एक सुंदर सा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अंदर कोई होगा, लेकिन मैं अंदर चल के देखता हूँ। रवि शांति से अंदर जाने लगा। वो धीरे धीरे अंधेरी काली रात
में अंधेरे में ही चलने लगा। अंदर जाके उसने देखा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो देख ही रहा था कि बाहर से एक अजीब आवाज़ है। रवि दौड़ा दौड़ा बाहर गया। उसने बाहर देखा, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है कोई है जो झूठ मूठ का बहाना बना के यहाँ पे चुड़ैल का खौफ पैदा करे। फिर रवि अंदर आया। उसने देखा यहाँ तो कोई नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? निकल बाहर। अगर तुझ में दम है तो सामना कर मुझसे। ये क्या बच्चों की तरह डरा रही है? आ बाहर, निकल बाहर अगर तुझ में दम है तो। रवि ये सब बातें सोचकर वहाँ पे बोलने लगा। उसने सोचा कुछ और अंदर चला गया। अंदर के कमरे में जाकर उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर कौन है जो ये दहशत फैला रहा है? चुड़ैल का। आखिर कौन है जो चाहता है कि यहाँ हॉस्पिटल वगैरह ना खुले और लोग डरते रहें? चंद्रावती की कहानी सुनकर वो सोचता ही रहता था। समय बीतता गया और रवि वहीं पे खड़ा रहा। अचानक से उसके सामने चंद्रावती का चुड़ैल सामने आ गया और उसका हालत खराब होने लगा। रवि ने पूछा, अरे ये कौन सी चुड़ैल है? यही है क्या? मुझे तो ये चुड़ैल नहीं लगती। चुड़ैल बहुत देर तक उससे बातें किया कर रही थी। उसने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि बोला, मैं यहाँ क्यों आया हूँ तुझे नहीं पता है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू यहाँ क्यों इन लोगों को डराती रहती है? माना कि तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू गांव वालों को परेशान करे। चल अब ये जिद छोड़ दे और ये जगह खाली कर दे। चुड़ैल कहाँ ये बात मानने वाली। वो रवि को डराने की कोशिश में जुट गई। उसने कहा, चला जा यहाँ से वरना अपनी जान से जाएगा। रवि बिल्कुल भी नहीं डरा। चुड़ैल उसे डराने लगी। उसने अपना कई सारा शरीर बना लिया, लेकिन रवि टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये चुड़ैल अंदर से उतनी बुरी नहीं है जितना बाहर से दिख रही है, क्योंकि इसके साथ बहुत गलत है। चुड़ैल डराने के बाद बोलने लगी, अरे तू कौन से पत्थर का बना है रे? तुझे डर नहीं लगता क्या? हाँ, मैं इतनी देर से तुझे डरा रही हूँ, अब तू है कि डरने का नाम ही नहीं लेता। लोग यहाँ आते हैं तो कांपते रहते हैं, इस रास्ते से गुजरते नहीं। रवि बोला, मैं क्यों डरूँ तुमसे? मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बताओ तुम्हें। ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम्हें दिलासा ही दे सकते हैं। तुम्हारे ऊपर जो बीता है वो मैं समझ सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीवन भर ऐसे ही रहो। अपना शरीर त्यागो और नया शरीर ग्रहण करो। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकलो। चुड़ैल उसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने सोचा कि हाँ सही बात है, अब मैं क्या करूँ। चुड़ैल ने कहा कि ठीक है रवि, तुम्हारा सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम यहाँ पर हॉस्पिटल ही खोलो। रवि बोला, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल ही खुलेगा। चुड़ैल उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने कहा कि ऐसा आदमी मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मैं पहले ही बदल गई। रवि उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। रवि कहा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा तो तुम्हारा ही भला होगा। यहाँ से जितने लोग ठीक होके जाएंगे तुम्हें दुआएं देंगे और तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। चुड़ैल ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुई और वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रही। बातें सुनते सुनते चुड़ैल ने कहा कि रवि, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत रह चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से विदा लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हॉस्पिटल खुल ही नहीं पाएगा और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल ज़रूर खोलोगे। ये कहकर चुड़ैल जाने लगी। जाते जाते उसने रवि से एक बात कहा कि रवि, एक बात का ख्याल रखना, गांव के लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और तुम यहाँ अच्छे से हॉस्पिटल खोलो। ये बातें कहकर चुड़ैल वहाँ से चली हमेशा हमेशा के लिए। रवि बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो आज भी इंसानियत जिंदा है, मरने के बाद भी लोग
इंसानियत नहीं भूलते। और रवि ने अपना एक सुंदर सा हॉस्पिटल खोला और हंसी खुशी रहने लगा।